खुदा के कलाम की चांदिक बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि खुदा का कलाम जब हम सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, फिर उस पर अमल करते हैं तो हमारे लिए बरकत का बायस है। हम जो खुदा के कलाम में से सीख रहे थे बरकत और लानत के बारे में, खुदा ने बनी इस्राएल कौम के सामने दो बातें रखी, बरकत और लानत, और कहा, चंद एक आदमियों को मुकर्रर किया और कहा कि ये कौम को सुनाई जाएं ताकि लोग समझें कि बरकत किस तरह से मिलती है और लानत किस तरह से ठहर जाती है। उसके लिए हमने एक आयत चूज की जिससे हम हर दफा सीख रहे हैं, इसी को ही आगे बढ़ाऊंगा। लानत उस पर जो अपने बाप या माँ को हकीर जाने, और सब लोग कहें आमीन। लानत उस पर जो अपने बाप या माँ को हकीर समझे और सारे लोग कहें आमीन। अब ये जो बात हम पहले भी सीख रहे हैं, एक और पहलू पर गौर करेंगे। हकीर जानना क्या है? हकारत से देखना, नाचीज समझना। उसकी बहुत सारी बातें हम पहले सुन चुके हैं। उनके कामों को हकीर समझना, उनकी बातों को हकीर समझना। अगर कोई इन बातों की कदर करता है तो वो बरकत पाता है। उनके कलाम को जो अपने बच्चों के लिए बोलते हैं, जो बच्चे उसको हकीर समझते हैं, उसके कलाम को हकीर समझते हैं, वो कभी तरक्की नहीं करते, कभी आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जो अपने वालिदैन की बातों पर गौर करते हैं, फिर उन बातों को अमल में लाते हैं, वो। तो आज हम बात करेंगे उनकी बातों को हकीर समझना, नसीहत को हकीर जानना। लोग मैंने इस तरह के भी देखे हैं जो अपने वालिदैन की बातों पर इस तरह से अमल करते हैं कि वो आपको बांध लेते हैं और वो दूसरों को सिखाते हैं, और वो कहते हैं ये बात चूंकि हमारे वालिदैन ने की है इसलिए हम इस पर अमल करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने वालिदैन की बातों को हकीर समझते हैं और कहते हैं बस इनकी आदत है। यस, वो बच्चे कभी तरक्की नहीं कर सकते, कभी नहीं आगे बढ़ सकते। सुलेमान खुदा का बंदा हिकमत की बातें सिखाता है। वो यूं सिखाता है, इमसाल चौथे बाब में पढ़ते हैं, पहली आयत से शुरू करें। है मेरे बेटो बाप की तरबियत पर कान लगाओ। ऐ मेरे बेटो बाप की तरबियत पर कान लगाओ, फहम हासिल करने के लिए। तवज्जो करो, सुनिए। बेटो
बाप की तरबियत पर कान लगाओ। अगर फहम हासिल करना चाहते हो तो उन पर तवज्जो भी करो। कान लगाओ, फहम उन बातों पर तवज्जो करो। करता हूँ, कहते ये अच्छी नसीहत करता हूं, तो मेरी तालीम को तर्क ना करना, इस तालीम को, इन बातों को तर्क ना करना। क्योंकि मैं भी अपने बाप का बेटा था। एक वक्त था कि मैं अपने बाप का बेटा था, कि निगाह में नाजिक और अकेला लाडला, हाँ, लाडला था, नाजिक था, अकेला भी था। तो भी वो बताता है कि मैंने अपने बाप की बातों को सुना, बाप की बातों को सुना, ये उसका तजर्बा है। ने इस जरिया से उसे बरकत दी। आप जानते हैं सुलेमान को खुदा ने कितनी बरकत दी? बहुत ज्यादा। दनाई में सबसे आगे, हिकमत में सबसे आगे, और फिर दौलत में बहुत आगे, शोहरत में भी, इज्जत भी। और एक और बात, उसकी जिंदगी में जब तक उसने हुक्मरानी की है, पूरी दुनिया में कभी कोई जंग नहीं लगा। अमन, सुलह, सलामती रही। खुदा ने ब्रेक रखा सारी चीजों को। बादशाह ने, दाऊद ने जब अपने बेटे को बुलाया कि उसे नसीहत करे और उससे बातें करे और उसकी जिम्मेदारी लगाए, और वो उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझे। अगर आप तवारीख की पहली किताब में 30वें बाब में 5वीं आयत से पढ़ते हैं, और दाऊद ने कहा, मेरा बेटा सुलेमान लड़का और नात जरबाकार है। दाऊद ने पहले सोचा कि बेटा है, अभी लड़का है, कोई तजर्बा नहीं रखता, और जरूर है कि वो घर जो खुदावंद के लिए बनाया चाहे, ये बड़ी जरूरी बात है कि जो घर खुदावंद के लिए बनाया जाए नहायत अजीम शान हो, वो बड़ा खूबसूरत हो, वो नहायत अजीम शान हो, और सब मुल्कों में उसका नाम और शोहरत हो, और सारे मुल्कों में उस घर के बारे में उसका नाम हो, उसकी शोहरत हो। सो मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। उसने कहा, सो मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। चनाचे दाऊद ने अपने मरने से पहले बहुत तैयारी की। उसने अपने मरने से पहले उस घर को बनाने के लिए बहुत ज्यादा तैयारी की। तब उसने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया। फिर उसने अपने बेटे को, जो उसका बेटा सुलेमान था, उसको अपने पास बुला लिया, और उसे ताकीद की कि खुदावंद उसको इस्राएल के ताकीद खुदा करने के लिए, लगा कि खुदा एक घर बनाने के लिए कहता है, घर बनाए खुदा के लिए। और दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा, दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को नसीहत की, ये तो खुद मेरे दिल में था, ये तो मेरे अपने अंदर था कि मैं खुदा के लिए एक घर बनाऊं, ये बात तो मेरे दिल के अंदर थी कि खुदावंद अपने खुदा के लिए एक घर बनाऊं। मैं खुदा के लिए घर बनाना चाहता था, लेकिन खुदावंद का कलाम मुझे पहुंचा, लेकिन खुदा ने मेरे साथ ये बात की है, खुदा ने मेरे साथ कलाम का है कि तूने बहुत खून रेसी की है, इसलिए कि तूने खून रेजी की है और बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ा, और तू बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ चुका है। सो तू मेरे नाम के लिए घर ना बनाना, तू तो मेरे नाम के लिए घर नहीं बना सकता, क्योंकि तूने जमीन पर मेरे सामने बहुत खून बहाया। क्योंकि खुदा देखता है कि उसने जमीन पर बहुत ज्यादा कत्ल किए हैं, बहुत खून बहाया है, इसलिए खुदा चाहता था कि उसका घर बनाने के लिए पाक हाथ हों।
एक तुझसे एक बेटा पैदा होगा तुझसे एक बेटा पैदा होगा और वो बेटा उससे पहले खुदा ने उससे कलाम किया, एक बेटा होगा, वो मर्द सुलह होगा और मैं उसे चारों तरफ से सब दुश्मनों से अमन बख्शूंगा। खुदा ने उसके साथ वादा किया वो बेटा जो होगा, जब वो पैदा होगा, वो हुक्मरानी करेगा तो सारे दुश्मनों को मैं सुकून दूंगा, अमन दूंगा, वो जंग नहीं करेंगे। क्योंकि सुलेमान उसका नाम होगा उस बेटे का नाम सुलेमान होगा और मैं उसके अय्याम में इसराइल को अमनो ईमान बख्शूंगा। उसके याम में, उसकी जिंदगी में मैं उस इस्राएल कौम को अमनो अमान बख्शूंगा। वही मेरे नाम के लिए एक घर बनाएगा, वही मेरे नाम के लिए एक घर बना सकेगा। वो मेरा बेटा होगा, वो खुदा कहता है वो मेरा बेटा होगा और मैं उसका बाप और मैं हूँगा। उसका बाप हूँगा और मैं इसराइल पर उसकी सल्तनत का तख्त अब तक कायम रखूंगा। उसकी सल्तनत कायम रखूंगा। है मेरे बेटे, फिर उसको कहता है मेरे बेटे, खुदावन तेरे साथ रहे, उसने दाऊद ने कहा खुदावन तेरे साथ रहे इकबाल मंद हो और तू बहुत इकबाल मंद हो और खुदावन अपने खुदा का घर बना और तू खुदावंद अपने खुदा के लिए घर बनाएगा, जैसा उसने मेरे हक में फरमाया है। जिस तरह से खुदा ने मुझे कलाम दिया है उस तरह से तू काम करेगा। उसने उसकी बात को माना। अब वो कहता है अभी एक वक्त तक बेटा था और मेरा बाप मुझे नसीहत करता होता था, मेरे साथ बात करता होता था, तब मैं उसकी बात को गौर से सुनता था और इसी वजह से मैंने बरकत हासिल की। अब मेरी बात को समझ नहीं है? सुलेमान को खुदा ने बरकत दी, इसने अपने बाप की बात को माना और खूबसूरत घर बनाया खुदा के लिए। बाइबल ये कहती है सुलेमान यूं सिखा रहा है, कहते हैं कि अपने बच्चों को ऐ मेरे बेटो तबीयत पर कान लगाओ और फहम हासिल करो। फहम हासिल करना है इसके लिए तवज्जो करो, कान लगाओ, बातों पर कान लगाओ और फहम हासिल करने के लिए तवज्जो भी करो। ये तालीम है, ये नसीहत है। ये वो कहते हैं मैं आपको नहीं कह रहा, एक वक्त था मैं भी अपने बाप का बेटा, माँ का नाजिक, माँ की निगाह में नाजिक था, अकेला भी था, लाडला भी था। ये सारी चीजें मैंने देखी हैं, तो भी बाप ने जो कुछ सिखाया मैंने उस पर अमल किया और उससे बरकत मिली। तो सिखाता है तुम भी बरकत हासिल करने के लिए अपने वालिदैन की ताबेदारी करो। लानत उस पर जो अपने माँ बाप को हकीर जाने, उनकी बातों को, उनकी नसीहत को हकीर जाने और सारे लोग इसको तस्लीम करें, सब लोग कहें आमीन। माँ बाप की बातों को हकीर समझना ये ठहर जाती है। और मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा करते हुए और उन पर लानत ठहरते हुए देखा है। कभी कभी मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं। एक बच्ची, उसकी थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूं। कहती कि मैंने अपने माँ बाप को रद्द कर लिया, रद्द करके ने गैर कौमों में अपनी मर्जी की शादी कर ली। बड़ा बना किया उन्होंने, लेकिन नहीं सुना। चंद दिन तो उन्होंने बड़ा पैसा भी दिया और बहुत ज्यादा प्यार भी दिखाया। उसके बाद उनकी फैमिली ने उनके मुख्तलिफ नाम रखने शुरू कर दिए और उस छोड़ दिया, गायब हो गया छोड़ के। अब वो धक्के खा रही थी और वो कह रही थी कि मैं क्या करूं, मैं वापस भी नहीं जा सकती, मैं दुख में हूं, तकलीफ में हूं। और वो इतनी मजबूर थी।
میں نے کہا جو کچھ تو نے کیا ہے تو نے دو کام غلط کیے ہیں جس کی سزا، ایک اپنے آسمانی باپ کے کلام کو رد کیا، دوسرا ماں باپ کی نصیحت کو حقیر جانا۔ کیا ملتا ہے؟ جو ماں باپ کو حقیر جانتے ہیں اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ لعنت۔ تو پھر وہ تو ہے، دکھ تو پا رہی ہے۔ ایک بچہ جس نے اپنے ماں باپ کے مال کو حقیر سمجھا، اس کی بات بعد میں کروں گا، ماں باپ کے مال کو حقیر سمجھا اور جا کر دور دراز اس نے بد چلنی میں اس کو اڑا دیا، پرواہ نہیں، کمایا نہیں تھا، بد چلنی میں اس کو اڑا دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ حقیر جاننے کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ مجبور ہوا وہ پھلیاں کھاتا جو سور کھاتے تھے، کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ کھانا پینا تھا اس کا۔ جو اپنے والدین کے مال کو، اپنے والدین کی باتوں کو، نصیحت کو حقیر جانتے ہیں، پھر وہ سوروں میں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی کھاتے ہیں۔ میں نے اس لڑکی سے کہا ہاں ٹھیک ہے، اب تجھے سوروں میں رہنا ہے اور سوروں کے ساتھ، اور تو نہیں اس طرح کے، کیونکہ تجھ پر لعنت ٹھہر چکی ہے، خدا کی لعنت ٹھہر گئی ہے کیونکہ تو نے اپنی مرضی سے یہ کیا ہے۔ بائبل کہتی ہے لعنت اس پر جو اپنے ماں باپ کو حقیر جانے، اور سارے لوگ کہیں آمین۔ ماں باپ کو حقیر جاننا، آج کل بچے ماں باپ کو رد کرتے، اس کے کلام، ان کی باتوں کو رد کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں اور ان کو سمجھ نہیں ہے۔ خدا نے ان کو جیسے بھی ہیں، ان پڑھ ہیں، غریب ہیں، جیسے بھی ہیں، خدا نے ان کے زبان میں، ان کے کاموں میں، ان کی سوچ میں آپ کے لیے برکت رکھی ہے۔ والدین کے ہاتھوں میں، ان کی زبان میں آپ کے لیے، بچوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ پروگرام خدا نے خود رکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی ان کی تابعداری کرتے ہیں، اپنے والدین کی تابعداری کرتا ہے تو وہ برکت پاتا ہے، اس کو برکت ملتی ہے۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ اس کے اندر بلیسنگ ہے، اور جو حقیر جانتے ہیں ان پر لعنت ٹھہر جاتی ہے۔ کلام یہ سکھاتا ہے۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، اب وہ کہتی واپس کیسے جاؤں؟ بائبل میں لکھا ہے اس لڑکے نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مزدور اور میں اس کے پاس جاؤں گا۔ باپ کے پاس برکت ہے، اب اسے نظر آتی ہے، باپ کے پاس بلیسنگ ہے۔ مزدور فرات سے کھا، جا کر اس سے کہوں گا، کیا کہوں گا؟ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں نے گناہ کیا، گناہ گار ہوا۔ دو گناہ اس نے ثابت کر دیے، آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوں۔ آسمان کا اور تیری نظر میں مطلب یہ ہے کہ میں نے باپ کے کلام کو بھی رد کر دیا، خدا باپ کے کلام کو بھی رد کر دیا۔ میں نے باپ کو، خدا باپ کو بھی نچیز جانا ہے، اور میں نے اپنے زمینی باپ کو بھی حقیر سمجھا ہے۔ واپس لوٹا تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس لائق تو نہیں کہ تیرا بیٹا ٹھہروں، مجھے نوکروں جیسے رکھ لے۔ تو باپ نے کیا کیا؟ نوکروں جیسا رکھ لیا، بلکہ باپ نے اس کو بیٹوں جیسا رکھا۔ بلکہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ جب آیا تو خوشی منائی گئی، وہ جب آیا تو اس کے انگوٹھی پہنائی گئی، پوشاک پہنائی گئی، جوتے پہنائے گئے اور جانور ذبح کیے گئے۔ ایک دم سے بادشاہ بن گیا، ایک دم سے وہ پھر سے اسی حالت میں آ گیا، کیونکہ باپ کا دل انوکھا دل ہوتا ہے، وہ الگ ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا میچ نہیں کر سکتا۔
शफकत सिर्फ बाप ही कर सकता है। जो बच्चे कहते हैं जी हम अपनी मर्जी से जो शादी कर लेते ना, अरे भी आज नस्ल में ये बड़ा चला हुआ है, गैर कौमों में भी चले जाते हैं, अपनी मर्जी करते हैं और माँ बाप के समझाने से उनको कुछ समझ नहीं आती, नसीहत की कुछ परवाह नहीं करते, माँ बाप को हकीर समझना शुरू कर देते हैं, वो जरूर दुख उठाते हैं। ये पक्की बात है, बाइबल की बात भी है, हमारा अपना तजर्बा भी है। वो जरूर मुश्किल उठाते हैं और कहा जाए तो वो कहते हैं जी हमें प्यार हो गया है। ये गलत बात है, गुमराही होती है, प्यार नहीं होता। अगर प्यार हो तो जिसने 25 साल 30 साल पाला है उसके साथ प्यार होता, एक दिन में प्यार हो गया। और जिन्होंने पाला है, जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने तालीम दिलाई है, उनके साथ प्यार ही नहीं हुआ, उसमें बरकत है। अपने वालिदैन की बातों को हकीर समझने वाले कभी तरक्की नहीं करते, कसारे में चले जाते हैं। इसलिए बाइबल ये सिखाती है, लानत उस पर जो अपने माँ बाप को हकीर समझे और लोग कहें आमीन। सुलेमान कहता है, अपने बाप की नसीहत को सुनता है, फिर वो आगे इस कलाम को बढ़ाता है। मैं चंद एक बातें यहां पर बयान करूंगा। इमसाल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत पढ़िए। इमसाल के पहले बाब की 8वीं आयत। ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा, और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, माँ की तालीम को भी तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा, ओ तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा है, और तेरे गले के लिए तोक होंगी, वो तेरे गले के लिए तोक होंगी। उसकी बातें सेहरा होगा, तोक होगा। खुदा का कलाम ये सिखाता है। अगर आप इसके दूसरे बाब की पहली आयत पढ़ते हैं, इमसाल के दूसरे बाब की पहली आयत, ऐ मेरे बेटे अगर तू मेरी बातों को कबूल करेगा और मेरे फरमान को निगाह में रखेगा, ऐसा है कि तू हिकमत की तरफ कान लगा रहा है और फहम से अगर तू दिल लगाए, अगर तू मेरी बातों पर अमल करे, कबूल कर ले दिल से, अगर तू कबूल कर ले। तीसरे बाब की पहली आयत, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरी बातों को, मेरे हुक्मों को माने, हाँ अगर तू मेरी बातों को माने, मेरे हुक्मों को माने, तो लिखे है फिर क्या होगा, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। पीर समझा जाएगा, लोग तुझे पीरों की तरह मानेंगे। अगर तू पर अमल करेगा तुझे उम्र की दराजी मिलेगी। हमने पढ़ा ना खरूज में, माँ बाप की इज्जत कर, तेरी उम्र। यहां पर कहता है कि अगर तू हुक्मों पर अमल करेगा तुझे उम्र की दराजी मिलेगी और फिर तुझे पीरी मिलेगी, फिर तुझे सलामती हासिल होगी, शफकत और सच्चाई तुझसे होगी। शफकत सच्चाई तुझसे जुदा ना होगी, खुदा कहता है। खुदा का कलाम सिखा रहा है कि खुदा के कलाम में हमें नसीहत मिलती है। अगर आप इसी की 11वीं और 21वीं आयत भी पढ़ दें। ऐ मेरे बेटे खुदावंद की तंबीह को हकीर ना जान, ऐ मेरे बेटे खुदा की तंबीह को हकीर और उसकी मलामत से बेजार ना हो। अगर वो मलामत करे उससे बेजार ना हो।
तब तू बेखटके अपने रास्ता पर चलेगा। हाँ, तुझे ठोकर नहीं लगेगी, तू बेखटके अपने राह पर चलेगा। 21वीं आयत भी पढ़ी है। 21। ऐ मेरे बेटे दनाई और तमीज की हिफाजत कर, ऐ मेरे बेटे दनाई और तमीज की हिफाजत कर, उनको अपना होने दे, आंखों से ओझल ना होने दे। फिर चौथे बाब में आपने पहली आयत पढ़ी, 10वीं भी पढ़ दे। चौथे बाब की, चौथे की पहली आपने पढ़ी थी, 10वीं भी पढ़े। ऐ मेरे बेटे सुन और मेरी बातों को कबूल कर, ऐ मेरे बेटे सुन और मेरी बातों को कबूल कर। के दिन बहुत से होंगे, उम्र की दराजी मिलेगी, तेरी जिंदगी के दिन बहुत, अगर तू बातों को कबूल करता है, अगर तू नसीहत को कबूल करता है, तुझे जिंदगी में बहुत दिन मिलेंगे और तेरी उम्र दराज होगी। खुदा का कलाम सिखाता है जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं उनको उनकी उम्र दराज होती है, खुदा उनको बरकत देता है। खुदा का कलाम ये सिखाता है लानत उस माँ बाप को हकीर जाने, और लोग कहें आमीन। अगर आप बरकत हासिल चाहते हैं, आप बरकत पाना चाहते हैं, आप बरकत का हसूल चाहते हैं, तो खुदा का कलाम सिखाता है अपने माँ बाप की बातों पर गौर करो, तवज्जो करो, कबूल करो। टी के लिए सोचते हैं, तुम्हारी अच्छाई के लिए सोचते हैं, तुम्हारी ब्लेसिंग के लिए सोचते हैं। और जो बच्चे आजकल आप रोड पे देखते हैं व्हीलिंग करते हैं, क्या उनके माँ बाप उनको भेजते हैं? माँ बाप उनको ये कह के भेजते हैं कि जाके ये करो अपनी मर्जी, तो फिर वो बरकत हासिल करती हैं। जब गिर जाते तो क्या बनता उनका, कितना नुकसान होता है। इसमें कुछ ब्लेसिंग नहीं है कि आप माँ बाप की बातों को ना माने। बरकत लेनी है तो खुदा का कलाम, खुदा बाप का कलाम और खुदा बाप के वालिदैन का कलाम गौर से सुनो और उन पर अमल करो, तो खुदा आप पर बरकत नाज़िल करेगा। बहुत सारे लोग कर्ज के नीचे, लानत के नीचे हैं इसी गलती की वजह से। अपने माँ बाप की बातों को हकीर जाना और नुकसान में चले गए। खुदा आपको बरकत दे और अपनी सलामती बख्शे, अपनी जलाल आगे बढ़ेंगे। फिर मैं अगली दफ़ा ये भी सिखाऊंगा किस तरह से हम लानतों को तोड़ सकते हैं, लानतों को किस तरह तोड़ा जाता है। खुदा आपको